हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने 12.2 का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 2 कराएंगे, जिसमें आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से हम पार्ट 2 आज कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे 12.2 के, उसको आज कंप्लीट खत्म करेंगे। और यही हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से लास्ट क्लास होगी और सारे क्वेश्चन आपको समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। हमने 4 क्वेश्चन आपको इसके पार्ट 1 में करा दिए हैं। पार्ट 2 में इसके 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन बाकी हैं। इसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किताब निकालें सभी बच्चे और अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक बर्तन है शंकु के आकार का और वो कैसा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है। आकृति देखें, ये एक शंकु आकार का बर्तन लिया हमने, जो कि वो कैसा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है। आगे पढ़ें इसमें। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो हमें हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाले गोला है। यानी इसको हमने किससे भर दिया, इस कोन को पानी से, और इसमें हमने 0.5 सेंटीमीटर वाले गोले यानी कंचे कंचे डाले इसमें अंदर, जिनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर गोले डाले। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पानी का कितना भाग बाहर निकला, 1/4 भाग। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। यानी देखो, आप लोग समझो ये कैसे सॉल्व होगा, वो देखो। हमने एक शंकु आकार का एक बर्तन लिया, उसमें हमने पानी भरा, उसको ऊपर तक लेवल पानी से भर लिया। उसके बाद हमने उसमें 0.5 सेंटीमीटर वाले कंचे उसमें डालने शुरू किए तो पानी उसके ऊपरी हिस्से से बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा। जो ओवरफ्लो पानी होगा, जो ज़्यादा पानी होगा, तो कंचे डलने की वजह से, क्योंकि कंचे अंदर जाएंगे, क्षेत्रफल घेरेंगे और पानी उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमने यदि पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है तो कितने कंचे डालें। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस शंकु का यानी पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद उस पानी का हमें 1/4 भाग निकालना है, जो किसके बराबर होगा, शंकु कंचों की संख्या के बराबर। देखो, सबसे पहले पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमने आपको पढ़ाया था। क्या है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें यहां से शंकु की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का, पानी का, 1/3
इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 5 इंटू एच हमारा 8 सेंटीमीटर। सोल्व करें इसको, कोई कटेगा नहीं, डायरेक्ट सोल्व करें। ये पानी का आयतन आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जब हमने कंचे डाले तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो हम बाहर निकले पानी, बाहर निकलने वाला पानी का आयतन, पानी का आयतन किसके बराबर होगा, कंचों की संख्या के बराबर। समझ में आया आप लोगों को, कंचों की संख्या के बराबर होगा बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। यानी पानी का टोटल आयतन यह आया था, तो 1/4 भाग पानी बाहर गया था उस शंकु आकार के बर्तन से, तो 1/4 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 8 गुणा 25, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा इससे, बराबर कंचों की संख्या, यानी कंचों की जो संख्या होगी, कंचे किस आकृति के हैं, गोले आकृति के, और गोले का आयतन क्या आएगा, यानी कंचों का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई यानी इंटू 22/7 आर क्यूब। कंचों की त्रिज्या कितनी थी, 0.5 यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यहां से पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, सोल्व करो, 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट हो गया, 25 से ये 25 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद और देखो, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और 5 से 5 दूनी 10, 200 बार। ठीक है, उसके बाद n बराबर आ जाएगा 200/2 यानी 100 कंचे होंगे, 100 कंचे या 100 गोले, ये इसका क्या होगा, आंसर। समझ में आया आप लोगों को, यहां तक नोट करें इसे जल्दी, इसे n से और मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे क्योंकि कंचों की संख्या होगी ये। ठीक है, नोट करें जल्दी से इसे। इससे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसमें क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन पर आरोपित है। यानी 2 बेलन है ऊपर और नीचे, यह लोहे का एक स्तंभ बना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। देखो यहाँ पे 2 बेलन दिए हुए हैं, हमें दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के बाद आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 ग्राम से, और पाई का मान यहाँ पे क्या रखना है, 3.14। कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसको स्वयं सोल्व करेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कराएंगे नेक्स्ट, इससे अगला। आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो एक शंकु है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी हुई है हमें 60 सेंटीमीटर। ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी जो ये ठोस है, इस ठोस को एक बेलनाकार बर्तन में या फिर किसी गिलास में डाला जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, देखो ये हमारा क्या है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर। बेलना आकार ये बर्तन है। समझ में आया। और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, यानी जो ये बेलन है, इस बेलन की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर और इस बेलन की हाइट 180 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। यानी जब हमने इस ठोस को इस बेलन के अंदर, पानी से भरे हुए बेलन के अंदर डाला, तो इस बेलन से पानी, जितना इसका आयतन था उतना आयतन में पानी इससे बाहर निकल गया। अब पूछा है जो बाकी का जो है पानी बचा है गिलास के अंदर, इसका आयतन क्या है, यानी कितना पानी इसमें शेष बचा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आप देखो, हमें शंकु और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। इस आयतन को जोड़कर बेलन के आयतन से माइनस करना है। ठीक है, ठोस का आयतन, ठोस के आयतन में क्या क्या शामिल है, शंकु का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों के यदि फॉर्मूला अभी तक भी याद नहीं हुए हैं तो आप बेसिक क्लासों को अच्छी तरह से कवर करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, वरना आपके प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपने यदि फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं। हमारी रेडियस दोनों आकृतियों में सेम है, तो हम यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचेगा हमारा h प्लस 2r। ठीक है, पाई का मान कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, 22/7 ही रखें। 22/7 गुणा 3, आर स्क्वायर, रेडियस हमारी 60 सेंटीमीटर है, तो 60 गुणा 60। हाइट है हमारी शंकु की 120 प्लस 2 गुणा 60। सोल्व करें इसे, ये 20 पर कट जाएगा। 22 गुणा 20 गुणा 60/7, 260 दूनी 120, 240।
ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये किसका आयतन आया? ठोस का आयतन। उसके बाद हमें किसका आयतन ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1200 इंटू 240। उसके बाद इसको यहां तक रखें। बेलन का आयतन, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें इसको बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इसको इसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू रखकर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या कितनी थी? 60 सेंटीमीटर, यानी 60 गुणा 60 3600 इंटू हाइट कितनी है? 180। इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को क्या कर 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और किसका आयतन आ जाएगा? पानी का आयतन। ठीक है, 22 इंटू 1200/7 240 माइनस 22/7 इंटू 3600 गुणा 180। इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप इसको सोल्व करें। हम इसको डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1.131 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे आंसर आएगा जो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। आज के लिए हमारा यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आपको 12.2 कंप्लीट करा दिया है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसको भी आप ही सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हमने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके सोल्व करा दिए हैं। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसको आप सोल्व कर लें और नोट कर लें इस क्वेश्चन को। यहाँ से आपको कैलकुलेशन स्वयं करनी है, आंसर हमने आपको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, जो मेथड होगा वो यही होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि क्वेश्चन में कौन सा नियम लगेगा। तो उसके लिए हमें पहले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी और सभी नियम याद करने होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।